Hello again, dosto, and my apologies. I've been doing a lot of firefighting since markets opened after COVID, and hence did not focus on my own writing. So, sorry about my intermittent absence. What I want to really talk about today is apologizing. हमारे कल्चर में सही से माफ़ी मांगना नहीं सिखाया जाता. बचपन में आई रिमेंबर द स्टैंडर्ड वे ऑफ आस्किंग अस टू अपोलोजाइज वाज भैया को सॉरी बोलो, मैडम को चलो सॉरी बोलो, अंदर से चाहे हम उस काम पे शर्मिंदा हो या ना हो, कुछ सीखा हो या ना हो. एंड ऑल्सो देयर वाज ऑलवेज अ लॉट ऑफ शेम अटैच्ड टू अपोलोजाइजिंग. फिर हमारी फिल्मों में माफ़ी न मांगने को ग्लोरीफाई किया जाता है. दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू नहीं. खैर, पहले ये नज़्म-नुमा नई आइटम सुनिए. इसका नाम है सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा. तो ये बात सच है, मुझे बहुत गुस्सा आया था. ये बात सच है, मुझे बहुत गुस्सा आया था. मेरे लफ्ज़, मेरा लहजा मैंने खुद तमीज़ से बाहर पाया था. मुझे बहुत गुस्सा आया था. कुछ तुम्हारा भरोसा भी खोया था उस दिन, साफ जाहिर था. तुम्हारी नज़र में मैं कुछ तो नीचे आया था. मेरे लफ्ज़, मेरा लहजा तमीज़ से बाहर पाया था. मैंने माफ़ी भी मांगी थी, शायद सॉरी तो कहा था. मैंने माफ़ी भी मांगी थी, शायद सॉरी तो कहा था. पर तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर था, तुम्हें यकीन ना आया था. मेरे लफ्ज़, मेरा लहजा तमीज़ से बाहर पाया था. अंदर अंदर सच बताऊं, अंदर अंदर सच बताऊं, मैं बहुत शर्माया था. सही से माफ़ी मांगने की ताकत मुझ में नहीं थी. सही से माफ़ी मांगने का सलीका मुझ में नहीं था. बाहर से बड़ा बन रहा था, अंदर अंदर सच बताऊं मैं बहुत शर्माया था. इसलिए माफ़ी शायद मांगने से कतराया था. ज़रा सुनो, एक मौका और दो. दोबारा कोशिश करता हूं. पुराने फिल इन द ब्लैंक्स आज कायदे से भरता हूं. मुझे माफ़ कर दो. मैंने गुस्सा किया था, न कि आया था. मुझे पता है मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है. बदलने का दिल है मेरा, बदलना चाहता हूं. मुझे पता है मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है. बदलने का दिल है मेरा, बदलना चाहता हूं. हमारे रिश्तों पे जो खराशें आई हैं उनको सहला कर आगे निकलना चाहता हूं, बदलना चाहता हूं. नहीं मालूम तुम मुझे माफ़ करोगे नहीं करोगे, तुम्हारा हक है. नहीं मालूम जाने दोगे या वक्त लोगे, तुम्हारा हक है. मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा. आइंदा से ऐसा नहीं होगा. जैसा हुआ था ना वैसा नहीं होगा. आइंदा से ऐसा नहीं होगा, है ना. तो हुआ यूं है हुजूर के माय डॉटर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी. नई नई चीज़ें पढ़ती रहती हैं, तो आप समझ रहे हैं. और उसके मुझे बड़े नुकसान हैं. ये आजकल जब मौका मिलता है कुछ ना कुछ खुद समझती हैं और फिर मुझे समझाने लगती हैं. तो लेटेस्ट ये आप बीती है कि डैड खाली सॉरी कह देने से कुछ नहीं होता. स्टेप 1 पहले कबूलना पड़ता है कि गलती हुई है. स्टेप 2 फिर उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. फिर स्टेप 3 और सबसे प्रॉब्लमैटिक है, फिर बिहेवियर में अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं. और आखिर में ये वादा करना पड़ता है कि ऐसा फिर से नहीं होगा. Only after all that is an apology understood well and is considered authentic. तो मुश्किल तो है जी. But when we apologize, when we take time to recognize that we have hurt someone, it also increases our insight and makes us more self-aware. It also demonstrates strength, I think. अब चक्कर क्या है कि we will make mistakes, we will hurt people even when it's unintentional, but if we want to have meaningful relationships, we must be willing to assume accountability for our actions and willing to learn and grow and reconcile and apologize. तो बदलने का दिल है मेरा, बदलना चाहता हूँ. ये जो खराशें आई हैं इनको सहला कर, तुम्हें मना कर आगे निकलना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ. मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा. जैसा हुआ था ना वैसा नहीं होगा. आइंदा से ऐसा नहीं होगा. ओके, तो I'm now going to think of who I owe an apology to, and when I apologize, I'll apologize properly. ये मैंने किया, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और ये आइंदा से नहीं होगा. आप भी सोचिए और मुस्कुराते रहिए. और बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ने के लिए मत भेजिए, नुकसान आपको झेलना पड़ेगा. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस नज़्म विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. इसकी सबको थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है. मच सनशाइन एंड लाफ्टर टू यू दोस्तों. ऑल माई वेरी बेस्ट.